बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको चंद ऐसे वज़ाइफ बता रहे हैं जो आपको हर मुश्किल हर हाजत में काम आएंगे। ये करने को आसान है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये नहायत ही मुजर्रब और तजर्बाकार हैं। दोस्तों, कुरान मजीद जिसके मुतल्लक़ फरमाया गया है कि इसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। जब उन्होंने ख़त लिखा तो उसका इस तरह तर्जमा आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़त पाक इसम से कि जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो इसमें ख़ात में पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया, जिसका मैंने आपको तर्जमा बताया है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इस्तेमाल किया। इसी तरह एक वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो तैयार थी, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जमा है कि इस कश्ती में सवार हो जाओ अल्लाह के नाम से, इसके लिए ठहरना भी है और इसके लिए चलना भी है। तो इसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि अंबिया अलैहिम कराम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना काम उनकी सुन्नत है। तो इससे हर काम में बरकत पड़ जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10,000 नेकियां लिख देता है और 10,000 उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10,000 उसके दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दरवाज़ा बंद करने लगो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। जब भी चिराग गोल करने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। मशक का मुँह बंद करने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। इसी तरह जब भी आप कोई नेक काम करते हैं, आप खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। पानी पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कोई भी काम है, जितने भी दुनिया के काम हैं, उसमें अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो आप उस काम में बरकत आ जाएगी और उसमें जो है अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम जो वज़ाइफ आपको बता रहे हैं वो बिस्मिल्लाह के मुतल्लक़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने को नहायत ही आसान है, लेकिन इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। तो अगर इसके मुतल्लक़ एक किताब भी लिखी जाए तो वो भी बहुत कम है। तो हर मुश्किल और हर हाजत के लिए एक वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विरद 12,000 दफ़ा पढ़ना है। तो इसमें आपने इसका तरीका ये है कि बावुज़ू होकर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 1,000 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ की पढ़नी है और फिर जो भी आपकी मुश्किल है, जो भी हाजत है, उसके मुतल्लक़ आप दुआ मांगेंगे। इसके बाद आपने दूसरा 1000 शुरू कर देना है, फिर 1000 बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है एक तस्बीह और फिर आपने अपनी मुश्किल अपनी हाजत बयान करनी है, दुआ मांगनी है। इस तरह करते करते आप 12,000 दफ़ा पढ़ेंगे। चाहे आप इसको एक दिन में पढ़ लें, चाहे आप इसको 2 दिन में या 3 दिन में मुकम्मल कर लें, तो इस वजीफ़े से ये होगा कि हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी और अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी फरमाएंगे। दोस्तों, इसी तरह आपका कोई मकसद है काफ़ी दिनों से जो पूरा नहीं हो रहा, आपका जायज़ मकसद है, तो आपने ऐसे करना है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा करना है।
तो वजीफ़ा करने का तरीका आपको मैं बताया चलता हूँ। चूँकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 अदद हैं, इन अदाद को मद्देनज़र रखते हुए आपने पहले 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने 786 मरतबा बावुज़ू होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है, और उसके बाद आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है। तो उसके बाद अपना मकसद बयान करना है जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। ये 7 दिन आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका वो दिली मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको इसके चंद और वज़ाइफ बताना चाहता हूँ। तस्खीर कलूब के लिए आप 600 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखेंगे और इसको अपने पास रखेंगे। आपकी इज़्ज़त अज़मत में इजाफ़ा हो जाएगा, आपकी कदर में इजाफ़ा हो जाएगा, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और कोई भी शख्स, कोई भी आदमी आप पर ज़्यादती ना कर सकेगा। इसी तरह दोस्तों, कुदरती आफ़ात के मुतल्लक, जो कुदरती आफ़ात हम पर मुसीबतें आती हैं बीमारी की शक्ल में, माली हालत की शक्ल में, अपने रिश्तेदारों की शक्ल में, या इसकी कोई भी शक्ल हो, तो आपने ऐसे करना है कि मुहर्रम और हराम की पहली तारीख को 100 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है और इसको अपने पास रखना है। तो इस तरह साल पूरा आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से, मुख्तलिफ़ मुसीबतों से, मुख्तलिफ़ परेशानियों से बच जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इसके चंद और वज़ाइफ बताता हूँ। चोरी और शैतानी असरात के मुतल्लक आप जब रात को सोते हैं तो 21 मरतबा आपने पढ़ लेना है और सीने पर फूंक मार लेना है। तो इस तरह अगर आप रोज़ाना करेंगे, एक तो ये है कि आपके माल के चोरी होने का कोई खदशा नहीं रहेगा, और दूसरा शैतानी वसवसों से शैतानी असार ख़त्म हो जाएंगे, और तीसरा ये है कि नागहानी मौत से अल्लाह ताला बचाएंगे, अचानक मौत से अल्लाह ताला बचाएंगे। चोरी और शैतानी असरात से हिफाजत कैसे करनी है, तो जब आप रात को सोते हैं तो 21 मरतबा आपने पढ़कर सीने पर फूंक मार लेना है। इस तरह आपको हर किस्म की आपका माल महफूज हो जाएगा, हर किस्म की चोरी से बच जाएगा, शैतानी असरात से बच जाएगा, और नागहानी मौत, अचानक मौत से अल्लाह ताला महफूज फरमाएंगे। इसी तरह दोस्तों, ज़ालिम के मुतल्लक कोई शख्स ज़ालिम है, वो आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, वो आपके लिए परेशानी का बायस है, तो आपने 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसकी तरफ फूंक मार देना है। तो वो ज़ालिम जो है वो मगलूब हो जाएगा, आप उस पर गालिब आ जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह ज़हन और हाफ़ज़े को तेज़ करने और कवी करने के लिए आपने तुलू आफ्ताब के वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लेना है। ये 7 दिन आप पिएंगे, आपका हाफ़ज़ा, आपका ज़हन तेज़ हो जाएगा और कवी और ताकतवर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, खेती की हिफाजत और बरकत के लिए आपने ऐसे करना है कि 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर लिख लेना है और अपने खेती में किसी अच्छे मकान पर उसको दफन कर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खेती की हिफाजत हो जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा, और उसमें ऐसी बरकत आएगी कि कई गुना ज़्यादा उसमें से जिन्स और अनाज दरामद होगा। दोस्तों, इसी तरह औलाद की हिफाजत के लिए जिस औरत के बच्चे ज़िंदा ना रहते हों, उस औरत को चाहिए, या उसका हमल गिर जाता हो तो उस औरत को चाहिए कि 61 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख ले और उसको अपने पास रखे, अपने गले में पहन ले। तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो भी बच्चा पैदा होगा अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। दोस्तों, हुकाम के लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बताता चलूँ। आप किसी अफसर से आपको काम है, जैसे कोई जज है, कोई पुलिस का ऑफिसर है, तो आपने ऐसे करना है कि 500 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है। उसके बाद 150 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विरद करना है
اور جو آپ نے 500 مرتبہ لکھا تھا اس پر پھونک مار دینا ہے۔ اس کو تویز بنا کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ جس بھی آپ حاکم کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا اور آپ کے کام آسان ہو جائے گا۔ دوستو سر درد کے لیے آسان سا اس کا وظیفہ بتاتا چلوں تو 21 مرتبہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کا تویز بنا کر سر پر باندھ لینا ہے یا گلے میں پہن لینا ہے، تو انشاءاللہ تھوڑی ہی وقفے کے بعد آپ کا سر درد رفع دفع ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستو اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کفن پر اگر 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے تو ایک تو یہ کہ وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، دوسرا منکر نکیر اس سے سوال بڑی نرمی سے پوچھتے ہیں۔ اسی طرح دوستو گھر میں جنات ہیں، شیطان ہیں، ان کے وسوسے یا ان کا سایہ ہے، آپ نے 35 مرتبہ کسی صاف کاغذ پر لکھ کر اپنی دیوار پر لٹکا دینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جن اور شیطان وغیرہ بھاگ جائیں گے اور آپ کا گھر بالکل جنات اور شیطانوں سے صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستو ہر مشکل اور ہر ضرورت کے لیے آپ کو میں ایک اور وظیفہ بتاتے چلاؤں، وہ یہ کہ صبح کی فجر کی نماز 2 سنتے ادا کر کے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 90 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اپنی ہر مشکل اپنی ہر ضرورت بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد 2 فرض جو فجر کی نماز کے رہتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ یہ 7 دن پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ دوستو مالی پریشانی کے لیے میں آپ کو اس کا وظیفہ بتاتا چلوں تو ہمارے رزق میں بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے، کاروبار میں خسارہ ہو جاتا ہے، یا اسی طرح دکانداری نہیں چلتی، یا جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ ان کی تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ بالکل آسان وظیفہ ہے کہ ایسے کرنا ہے کہ ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر چاہے عشاء کا وقت رکھ لیں چاہے فجر کا وقت رکھ لیں، تو اس وقت آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی مشکل پریشانی جو مالی حالت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے کل 21 مرتبہ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، آپ کی دولت میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیں گے، تو آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوستو جو کوئی اس وظیفے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر وقت اگر اس کو ورد بنا لیتا ہے تو اس کی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، کوئی بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چند دنوں میں اس کی پوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو بعض بزرگان دین کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس میں اعظم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم کی پاور جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دوستو آپ نے جو میں نے آج آپ کو وظائف بتائے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ جب ہم محنت کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کا پھل عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔